अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं चैतन्य हूँ? चेतन, चैतन्य और चेतना शब्द का अर्थ है अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस, या आप इसे साधारण हिंदी में सिर्फ जानना या ज्ञान भी कह सकते हो। तो साधारण सा सवाल करें अपने आप से कि क्या मैं चेतन हूं? Am I aware? दूसरे शब्दों में कहो तो ये पूछें अपने आप से कि क्या मैं जान रहा हूं? क्या मुझे ज्ञात हो रहा है? यह सवाल के जवाब के लिए आपके ध्यान को उसके सोर्स स्रोत से उठकर बाहर की दिशा में जाना नहीं है। क्योंकि क्या ज्ञात हो रहा है वह जरूरी नहीं है। सवाल यह है कि क्या मैं चेतन हूं? मैं क्या जान रहा हूं वह जरूरी नहीं है। सवाल करें कि क्या मैं जान रहा हूं? स्तोत्र और सोर्स से बाहर तो आपको पदार्थ और चीजें ही मिलेंगी। और ध्यान यह शब्द भी बना है धी मतलब चेतना और यान मतलब उसका गतिशील होना। तो चेतना का बाहर की तरफ गतिशील होना आपको सिर्फ बाहर के पदार्थ और चीजों की जानकारी देगा। हालांकि मेरा आध्यात्मिक सवाल यह है कि क्या मैं चेतन हूं? उसका जवाब आपको बाहर नहीं मिलेगा। और आप भी यह एक सूक्ष्म स्तर पर जानते हो। तो जवाब ढूंढने के लिए आपकी चेतना खुद अपने आप में डूबेगी। धी यान अंदर की ओर जाएगा। ध्यान को अपने ही स्तोत्र सोर्स में डूबना पड़ेगा। इसी क्रिया को हम प्रार्थना भी कहते हैं। इसी क्रिया को क्रिश्चियन संत ईश्वर का साथ भी कहते हैं। महर्षि रमन इसी क्रिया को मन का हृदय में डूबना भी कहते हैं। पर वह कोई शारीरिक हृदय की बात नहीं कर रहे हैं। वह आपके अभौतिक अस्तित्व के केंद्र की बात कर रहे हैं। आपके मन को आपके अस्तित्व के केंद्र हृदय में डूबना होगा। चेतना को उसके सोर्स स्तोत्र पर डूबना होगा। सवाल करें कि क्या मैं चैतन्य हूं? यह सवाल का जवाब आप कभी भी शब्दों में बयां मत करना। यह सवाल आपको आपकी चेतना का अनुभव करने में सहायता करेगा। तो जब भी आपको आपके स्वाभाविक स्वरूप का दर्शन करना हो तो तब यह सवाल जरूर करना कि क्या मैं चैतन्य हूं? और यह जवाब खुद से मिलने की सबसे सरल प्रक्रिया है। यह जवाब आप खुद हो।
तो बस यह जवाब बने रहना। इसे वेदांता में आत्मविचार मतलब सेल्फ इंक्वायरी भी कहा गया है। हमारा मेडिटेशन कोई मंत्र, ज्योति या श्वास पे ध्यान देना या ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। यह सभी मेडिटेशन की क्रिया आपको एक पदार्थ, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस या ध्यान करना सिखाती है। इससे आपका मन, जो कई पदार्थ, ऑब्जेक्ट्स से जकड़ा हुआ था, वह सिर्फ एक पदार्थ से जकड़ जाएगा, मंत्र, ज्योति या श्वास। ऐसे मन को फिर एक पदार्थ को छोड़ना इतना मुश्किल नहीं होगा। पर यह वेदांत की क्रिया, यह अपने आप को सवाल करना, सेल्फ इंक्वायरी करना, आपको आपके स्वाभाविक नेचुरल स्वरूप का सीधा साक्षात दर्शन कराती है। नैसर्गिक स्वरूप तक सीधा पहुंचने की विधि बताती है, बिना किसी अभ्यास, शर्त या योग्यता हासिल किए। हर एक मानवी अपने स्वाभाविक स्वरूप की सीधी झलक बस इस साधारण से सवाल से पा सकता है। और फिर वह वहां पे स्थित भी रह सकता है। आपका होना और आपकी चेतना का यह सवाल को सुनना और समझना, बस इतना ही काफी है। इससे और कुछ भी ज्यादा करने की चेष्टा करोगे तो आप शायद चूक जाओगे। जैसे आप एक कैमरा के फोकस को एक दिशा में घुमाते हो तो वह ऑब्जेक्ट, पदार्थ को फोकस में लाकर उसे उजागर कर देता है। पर जब आप इसी फोकस को दूसरी दिशा में घुमाओगे तब वह पदार्थ धुंधला होता जाएगा और एक समय आएगा कि वह पदार्थ का होना ना होना एक बराबर हो जाएगा और सिर्फ एक धुंधली छवि दिखेगी। इसी तरह अपने ध्यान रूपी फोकस को बाहर की ओर से हटाकर उसके स्रोत सोर्स में डूबने की क्रिया, मतलब डीफोकस या अनफोकस करने की क्रिया को हम मेडिटेशन कहेंगे। और जब आप इस तरह अनफोकस, डीफोकस रहकर मेडिटेशन करोगे तब आप पाओगे कि अनुभव की नदी तो बह ही रही है अपने आप, पर आप एक साक्षी बनकर, एक चेतना बनकर, डीफोकस करके सिर्फ इस बात का ज्ञान रखोगे कि मैं चैतन्य हूं, मैं जान रहा हूं। पर जो जाना जाता है उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी अभी सिर्फ मेरे जानने के स्वभाव पर है। सत्य की परिभाषा की एक और नींव यह है कि सत्य खुद को जानता है। सत्य माने रियलिटी, जो वास्तव में अनिवार्य रूप से हमेशा मौजूद है, वह सत्य अपने आप को अपने आप से जानता है। इसलिए जब आपका चैतन्य उसके सोर्स, उसके स्तोत्र में डूबता है, तब वह अपने आप को अपने आप से ही जानता है। उसे अपने आप को जानने के लिए किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है।
सूर्य अपने आप से ही प्रकाशित रहता है। यह उसका नैसर्गिक स्वभाव है। जानने की सूक्ष्म क्रिया समय के बाहर घटित होती है, इसलिए आपका मन उसे अंकित नहीं कर पाता है, उसे देख नहीं पाता है। पर समझना और जानना घटित हो रहा है, उसको आप नकार नहीं सकते हो। मैं जो भी जान रहा हूं वह हर क्षण बदल जाता है, तो मैं इस बदलाव को छोड़कर ना बदलते हुए मेरे जानने के स्वभाव को प्राथमिकता दे रहा हूं। इस सेल्फ अबाइडेंस, स्व में निवास को हम मेडिटेशन कहेंगे। आप देखें कि आपका विचार जो 2 सेकंड पहले था, 2 मिनट पहले था या 2 घंटे पहले था, वो अभी पूरा बदल गया है। ऐसे ही ये आपकी भावना जो 2 मिनट पहले थी, 2 दिन पहले थी, 2 साल पहले थी, वह भी बदल गई है। आपका शरीर भी बदल रहा है, पर आपकी चेतना का स्वभाव, जो जानने का स्वभाव है, वह बदल नहीं रहा है। दुनिया का हर एक व्यक्ति यह कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं 40, 50 या 17 साल का हो गया हूं, क्योंकि उसकी चेतना का स्वभाव वह बदल नहीं रहा है, उसका स्व बदल नहीं रहा है। आप आपके खुद के साक्षात अनुभव में पाओगे कि आपकी चेतना का स्वभाव कभी नहीं बदलता। चेतना के 2 स्वभाव, उसका होना और उसका जानना, सदैव मौजूद है। हर एक दशा में, हर एक दिशा में, हर एक समय में, हर एक स्थल पर। सत्य की परिभाषा की तीसरी नींव यह है कि सत्य कभी भी बदलता नहीं है। सत्य माने रियलिटी, जो वास्तव में अनिवार्य रूप से हमेशा मौजूद है, वही सत्य कहलाने लायक है। और इस चैतन्य को पाने के लिए आपको कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं कि आप खड़े हो जाइए और अपनी तरफ एक कदम बढ़ाइए, तो क्या आप अपनी तरफ एक भी कदम बढ़ा पाओगे? नहीं, क्योंकि आप पहले से ही मौजूद हो। तो जो है उसे कैसे पाया जा सकता है? इसी तरह अपने इस ज्ञान में संपूर्ण विश्वास रखते हुए यह माने, यह जाने, यह जिए कि आप चेतना हर एक अनुभव में मौजूद है। वही है जो आपके हर एक अनुभव को उजागर कर रही है। आपकी चेतना आपके सामान्य और उच्चतम
अनुभव में बराबर सी मौजूद है। वह अंधकार में भी मौजूद है और वह प्रकाश में भी मौजूद है। और आपका मेरे शब्दों को सुनना और समझना उस चैतन्य का ही होने का साक्षात अनुभव है। और यह कितना सहज, कितना घनिष्ठ, कितना पास है। वो इतना पास है कि आप में और उसमें कोई अंतर ही नहीं है। वही आप हो, आप वही हो चेतना। आपके उस सवाल का सही जवाब